हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था बायोलॉजी के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा करेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसे न्यूटन ने दिया था। न्यूटन को ही भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। न्यूटन ने अपनी एक किताब लिखी थी, उसी में 3 नियम के बारे में बताया था और उसी में तीसरे नियम में ही गुरुत्वाकर्षण नियम भी बताया था। न्यूटन की किताब थी, न्यूटन की किताब का नाम था प्रिंसिपिया। किताब का नाम था प्रिंसिपिया, जो 1687 में प्रकाशित हुई थी। न्यूटन की किताब थी प्रिंसिपिया, जो 1687 में प्रकाशित हुई थी। उसी में न्यूटन के 3 लॉ थे, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। उसी में से एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन जी के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपनी ओर आकर्षित होता है। यानी कोई भी पिंड, जैसे कि इस मार्कर को अगर फेंके तो नीचे जाएगी, तो क्यों जाएगी? गुरुत्वाकर्षण बल कारण। या कोई वस्तु ऊपर से फेंके और नीचे ही क्यों जाएगी, ऊपर क्यों नहीं जाती? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये होती है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन न्यूटन से पहले लगभग 1200 ईस्वी से पहले भारत के एक वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने जी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया था। न्यूटन से पहले ही भारत के एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने पहले ही न्यूटन से बहुत से पहले, यानी 1200 पहले से ही बता दिया था कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल है। और न्यूटन ने बाद बताया जब देखा कि फल नीचे ही क्यों गिरता है। तो आगे इसको समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा ये बहुत पूछी जाती है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो बल है, जो इसमें द्रव्यमान है, इनके तो ये अनुक्रमानुपाती है, और जो बीच की दूरी ये आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। ये क्या है? ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसे कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जिसका मान इन कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब सवाल ये आता है, आपकी पेपर ग्रुप डी में पेपर ये पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण मान तो सभी बच्चे रट लेते हैं, बस पूछा ये जाता है कि गुरुत्वाकर्षण मान दिया किसने था। जो इसका मान दिया था, ये दिया था वैज्ञानिक कैवेंडिश ने इसका मान को प्रतिपादित किया था। और जो नियम है ये हमारे न्यूटन ने दिया था। अब कैवेंडिश ने एक काम और किया था। कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन यहाँ आ गया तो बता दिया। और हम समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के और बहुत सारे क्या कारण होते हैं। इसमें से पहला कारण है कि सूर्य जो है, सूर्य के जो चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं, वो किस कारण करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करते हैं। यानी सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यानी ग्रह कितने हैं? 8 है। तो 8 सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा पार्ट समझते हैं, सागरों और महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं। किस कारण आते हैं? यानी सागरों में ज्वार और भाटा आते हैं, तो किस कारण आते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। अब समझते हैं ये ज्वार और भाटा क्या होता है। ज्वार और भाटा, ज्वार का मतलब है समुद्र का पानी ऊपर चढ़ना,
समुद्र का पानी ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है और नीचे उतरना भाटा कहलाता है, तो उसे कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक। पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं, इसके क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये तो 1-2 बार आए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि पूछा जाता है क्या कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल संभव है। क्या कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल संभव है, तो वो कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। उसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। अब एक चीज और पूछी जाती है आपके रेलवे ग्रुप डी में कि इसकी विमा बताएं। इसकी विमा, तो विमा निकालने के लिए सूत्र है F बराबर G m1 m2 बटे r²। किसकी विमा? गुरुत्वाकर्षण बल की, इसकी विमा, यानी इसकी आप विमा बताएं। तो इसको निकालने के लिए क्रॉस गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? F r² बराबर G m1 m2। तो G बराबर निकालना है तो हम इधर लिख दें G बराबर F r² बटे m1 m2। F का मतलब बल, बल को समझेंगे कि बल क्या होता है। सबसे पहले बल को समझ लें। बल F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी m इंटू ए। तो द्रव्यमान की विमा तो m ही होती है। अब त्वरण की विमा देख लेते हैं, तो अब इसको सबसे पहले त्वरण समझ लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण, त्वरण जो होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, अब हम त्वरण की सबसे पहले विमा देखेंगे। तो विमा के लिए सूत्र होता है इसका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए, मीटर को काय से मापते हैं? लंबाई L से, तो L और समय मतलब सेकंड, सेकंड को मतलब काय से लिखते हैं? T से, तो T²। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? LT - 2। तो त्वरण की विमा हो जाएगी LT - 2। तो हम इसको यहाँ लिख दें कि त्वरण की विमा क्या बन निकल गया LT - 2। हम इसकी निकाल लेते Gm2 इंटू m बटे इसकी m1 इंटू m2 की। ठीक है, अब हम इसकी विमा को देखते हैं। अब हमने विमा निकल आई, ये निकली त्वरण की, त्वरण की क्या निकली? LT - 2। इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो अगर हम बल की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? m ये थी, तो m LT - 2, ये निकली बल की विमा। इसकी निकली बल की विमा। तो बल की विमा निकली, तो हम देख लेते हैं इसकी। यहाँ FR, F का मतलब बल, बल की निकली m LT - 2। ठीक, और R मतलब लंबाई होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? L²। अब नीचे m1 इंटू m2, यानी m और इंटू m, दो, एक m से m कट जाएगा। ठीक, एक m बचेगा, तो एक m ऊपर चला जाएगा, तो m - 1 और LT L ये 2 और एक ये 3 और L - T - 2, ये इसकी विमा निकल आई। यानी इस विमा किसकी निकली? गुरुत्वाकर्षण की विमा ये निकली। ठीक,
अब दो चीज पूछी जाती है, एक बिमा और एक बिमी सूत्र। तो ये जो है ये निकला है तुम्हारा बिमी सूत्र। बिमी सूत्र। अगर कोई बिमा पूछ दे तो बिमा इसकी घातें होती है -1, 3 और -2। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।